क्रिकेट में कुछ पॉइंट और भी शेष हैं थोड़े से, 10-5 मिनट के, उनको कंप्लीट कर ले फिर आगे चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट है संध्या अग्रवाल, तो हमसे सीधा सीधा पॉइंट पूछता है कि संध्या अग्रवाल किस जिले से संबंधित हैं, तो इंदौर से हैं। दूसरी बात याद रखेंगे कि 1896 में इंग्लैंड के खिलाफ 190 रन बनाए, 1986 में, कब? 1986 में। और उसी वर्ष इनको दूसरा सबसे बड़ा, अभी तक तो ये सबसे बड़ा था, है ना, अभी तक तो ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन बेचारे की समस्या तब हो गई जब एक कॉम्पिटिटर आ गया 1991 से, ठीक है, तब ये दूसरे नंबर पे बन गया। तो कभी पूछे संध्या अग्रवाल को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे 1986, 1986 में। अब देखिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पॉइंट आपके लिए अच्छा इंपोर्टेंट बनेगा, एग्जाम के हिसाब से पूछ सकता है कि ऐसी महिला खिलाड़ी का नाम बताइएगा जिनको सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या कर देंगे? संध्या अग्रवाल। अब पूछेगा बताओ किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेटर हैं, ठीक है, चलिएगा। जलज सक्सेना पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेटर से है, क्रिकेट खेलते हैं, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है, लेकिन ये आजकल जो है यानी कि कुछ समय तक केरल टीम को स्पॉन्सर करते थे, स्पॉन्सर क्या, कैप्टन थे, ठीक है। तो ये बात याद रखें, कभी पूछ ले कि जलज सक्सेना का संबंध किस खेल और जिले से है, तो हम क्या आंसर कर देंगे? इंदौर से संबंधित है। अब देखो आपसे पूछेगा अमिताभ विजय वर्गीय, तो हम याद रखेंगे ये पूछा भी गया अमिताभ विजय वर्गीय, तो ये मैंने बताया भी होगा कि कल ये सरनेम आपको मोस्ट ऑफ कहां मिलेगा? इंदौर मिलेगा। एक पाटीदार और दूसरे विजय वर्गीय, ये फिक्स कर दिए कहां के लिए? इंदौर के लिए, ठीक है। देख लेना कहीं इधर उधर नहीं पहुंच गए हो, ठीक है, नहीं तो फिर अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विजय वर्गीय, अब यहां से हम लोग याद रखेंगे। अगली बात देखो कि एमपी की कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी या खेल नीति की बात करते हैं, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे क्या है, खेल नीति में हम समय समय पे थोड़ा सा सुधार करते हैं कि जब भी कोई नई पॉलिसी आएगी तो पॉलिसी बताती है कि खिलाड़ियों के लिए संस्थान जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए क्या विशेष है, खिलाड़ी जो बेचारे इतना मेहनत करेंगे उनके लिए सरकार गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, उनको जो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी उसमें सरकार क्या क्या सहयोग रहेगा। तो देखें पहला पॉइंट देखें, तो ये जो आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि मध्य प्रदेश में जो पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई या खेल नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, तो 1989 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1989 ये एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन अब एक बात और याद रखिएगा, 1984 कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? और कुछ आपने मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स में कुछ संशोधन किया था, स्थापना नहीं कुछ संशोधन भी किया था क्या 84 में? आपके मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद में हमने संशोधन किया था, जो 1960 में बनाई गई थी उसका संशोधन कर रहे हैं 84 में, और आपने उसका नाम बदल दिया 11 में। नहीं आ रहा याद? पहले दिन की बात है, हाँ। तो उसकी स्थापना पूछता है तो 1960 में, और उसी को हम संशोधित कर रहे हैं 84 में, और उसी का नया नाम रख रहे हैं 2011 में, ठीक है। अब देखो, अब यहां से पूछेगा तो 1989 आपको याद रखना है। यहां से आप मध्य प्रदेश की में पहली बार स्पोर्ट पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। अब देखें कि अब जैसे बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जो खेल नीति चली आ रही थी तो उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा संशोधन कर दिया, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन किया, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में दूसरी खेल नीति, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरी खेल नीति कब शुरू की गई या लागू किया गया, तो 1994 में लागू किया गया। अब जरा समझना कि यहां पे भी यदि याद रखें तो आप समझ सकते हैं ये थोड़ा सा ही अंतर है कि ये 1990 की बात है, और यहां पे यदि याद रखें तो यहां पे भी थोड़ा सा अंतर है कि ये 1995 की बात है। तो हम याद रखेंगे पहली और दूसरी पॉलिसी जो बनाई गई थी, इन दोनों में जो यूनिट डिजिट का अंतर है वो 90 और 95 में थोड़ा सा अंतर है। आप इसको याद रखेंगे 1989 से, और हम दूसरी या आप कह सकते हैं संशोधित की गई आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी किस वर्ष में, 1994 में। अब देखें कि पूछेगा कि नवीन खेल नीति कब से शुरू हुई है या लागू की गई, 2005। अच्छा, इसको हम और भी क्या नाम दे सकते हैं? जैसे ये आपने कहा कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी बन गई और ये सेकंड बनी, तो ये कौन सी बनेगी? अरे अभी बता रहे हैं, ये इसका संशोधन करके है,
तो आप देखेंगे कि आपने याद रखा 1989 सबसे पहली बार, और उसके बाद आपने याद रखा 1994, ये दूसरी बार, मतलब दूसरी पॉलिसी हो रही है। और उसके बाद याद रखेंगे 2005 आपने पहली में संशोधन 1994 में किया और इस वाली में संशोधन 2005 में कर रहे हैं। अब यहां पे आपने संशोधन करके नई पॉलिसी बना दी अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे 2019 में ये आपकी अभी वर्तमान समय में मतलब कुछ वर्ष पहले लागू की गई एक नई खेल नीति है। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। अब देखो सुन लो जरा क्या क्या प्रश्न बनेंगे। हमसे पूछेगा पहला प्रश्न, बताइएगा कि मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति या स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई थी तो 1989 में, ठीक है। अब दूसरी बात समझना, हमने इसी में संशोधन किया या ऐसा भी कह सकते हैं दूसरी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई आपने 1994 में, उसके बाद 2005 में ला रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में पूछेगा कि नई खेल नीति को आपने लागू किया है किस वर्ष में, तो आंसर क्या कर देंगे 2019 में। कब? 2019 में। अब जरा समझना एक और बात कि ऐसा खिलाड़ी जो आपके ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके आते हैं तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कितनी धनराशि से प्रोत्साहित करेगी या कितनी प्रोत्साहन राशि देगी, एक अंदाज बताइएगा। तो सीधे सीधे 1 करोड़, एक खोका, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है अब राज्य सरकार दे रही है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये तो मिनिमम है, इसके बाद डिपेंड करता है और भी दे सकती, कम से कम इतना तो देगी, ठीक है। पद देगी, सारी चीजें देगी, घर वर सब कुछ देगी कि भाई साहब आप तो बस मेहनत करो, बाद बाकी सब हम पे छोड़ दो, है ना। तो आप देखेंगे तो इस खेल नीति में ये बताया गया। और जरा समझना कि जो लोग या ऐसे खिलाड़ी क्या नाम है, ऐसे खिलाड़ी जो पर्वतारोही है यानी कि रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ऐसे एडवेंचर वाले, हाँ पर्वतारोही हैं, ऐसे खिलाड़ी जो पर्वतारोही हैं या आपके रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन से संबंधित हैं, तो उनके लिए सरकार 25 लाख, आपकी स्टेट गवर्नमेंट 25 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। कितने रुपए की? 25 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। क्यों देती है? क्योंकि आप लोग जब किसी माउंटेन पे चढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की यदि बात कर लेते हैं तो माउंट एवरेस्ट यानी कि ये कहां पे स्थित है? नेपाल में। तो नेपाल में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल की गवर्नमेंट आपसे यानी कि पर कैंडिडेट के हिसाब से 18 लाख रुपए की फीस लेती है। हाँ, क्यों लेती? आप जाओगे यानी कि मानव जहां जाएगा वहां कुछ नहीं करेगा तो पॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा। तो वो सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए वहां का निजी प्रशासन कितने रुपए की फीस लेता है? 18 लाख रुपए की फीस लेता है। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सभी पैसा कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार देगी। आपको टेंशन नहीं ले रहा कि 18 उनको ही दे देंगे, नहीं, टेंशन नहीं लो। तो आप सरकार आपके ऊपर 25 लाख इसलिए खर्च कर रही है। तो ये बात आप याद रखेंगे, कि ये नई पॉलिसी के तहत सभी नई व्यवस्थाएं जोड़ी गई हैं। आगे जब हम खेल के साथ बात करते चलेंगे तो सारी बातें करेंगे। ऐसे करके सारे खेल पढ़ेंगे, जैसे भी क्रिकेट पढ़ रहे हैं फिर हॉकी पढ़ेंगे। सभी खेलों की चर्चा बेहद शानदार तरीके से रहेगी। तो आपने याद रख लिया ना वर्ष सारे। एक तो क्या याद रखना है? 1989, फिर याद क्या रखना है? 1994, 2005 और 2019, है ना। इस क्रम में याद रखेंगे तो आसानी से हम याद रख लेंगे। अगली बात देखो, छिंदवाड़ा जिले में प्रश्न पढ़ना आपके लिए ही है। छिंदवाड़ा जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी बनाई जाएगी। अब जरा समझना कि क्या हो सकता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप शक्तिमान होते हैं, ऐसा मेरा मानना है ना। तो आप जब सत्ता में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप शक्तिमान हैं। अब देखना क्या ये होता है कि साहब के मुंह तो हाथ तो लगा लेकिन मुंह से छिन गया बेचारे का। क्या हुआ? ये प्रस्तावित की गई थी किसके नाम से? किस जिले के नाम से? सागर के नाम से, कि हम ये सारी व्यवस्था, ये एकेडमी जो बनाएंगे, कौन सी बना रहा है? इंटरनेशनल लेवल की। सोचिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एकेडमी के लिए हमने पहले जगह तय कर ली, सागर में बनाएंगे। सागर वाले लोग खुश। मान लो कि जगह भी तय कर ली गई कि ये फलानी जगह रहेगी, इस रोड के आसपास यहाँ पे हम लोग कई एकड़ भूमि में क्या बनाएंगे? हम लोग यहाँ पे जगह एकेडमी बनाएंगे। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने जो दूर दराज थे थोड़े से, उन्होंने कहा अरे अपनी जगह तो प्लॉटिंग में आ जाएगी, अपन यहाँ पे होटल बनाएंगे, अपन यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। अब पता चला उनके सपने पे बेचारे पे पानी फिर गया। ठीक है, अब वो पानी फेरने वाले कौन है? तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? कमलनाथ साहब। उनके अरे साहब
ये हमारे होते हुए कोई दूसरा कैसे ले जाएगा, ये तो हमारे यहां आनी चाहिए। तो ये अब कहां पे पहुंचा दी गई है, छिंदवाड़ा में पहुंचा दी गई। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी कहां बनाई जा रही है देश में, तो आपके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहां पे बनाई जाएगी, छिंदवाड़ा में बनाई जाएगी। ये आपके करंट का प्रश्न रहेगा, अच्छा है, तो हम इसे याद रखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि इंदौर में स्विमिंग एकेडमी की स्थापना की गई, जो आपकी अभी तक कहां थी, नर्मदापुरम या होशंगाबाद में थी, उसको हमने कहां ले आए हैं, इंदौर में। अब कुश्ती एकेडमी बनाई जाएगी, तो वो भी आपकी कहां पे, इंदौर में। ये दोनों चीजें कहां से हैं। अच्छा, इंदौर इंदौर बार बार आ रहा है, ये अपने को बड़ा परेशान करेगा, तो हम इसका एक इलाज कर देते हैं। ये आप इसको खेल राजधानी बना दो, हटो, क्या बना देते हैं, इसको अपन स्पोर्ट्स कैपिटल बना देते हैं, इसको हम खेल राजधानी बना देते हैं। अब सीधी सीधी बात है कि ज्यादातर जो सेंटर बनाए जाएंगे वो कहां बनाए जाएंगे, इंदौर में। अच्छी बात क्या है कि मध्य प्रदेश का भविष्य भी कहां पे है, इंदौर में ही है। ठीक है, आसपास के जिले हैं, अच्छी बात है, वो सब भीड़ बढ़ाने वाली बातें हैं। व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें आपको इंदौर में हर चीज मिल जाएगी, चलेगा। लेकिन इंदौर में आई मैग्नस नहीं मिलेगी। अगली बात देखिएगा, रीवा में बात करते हैं, तो रीवा में एक नया स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है आउटडोर गेम के लिए। ठीक है, चलेगा। इंडोर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का गेम स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, नेहरू अभय खेल प्रसाल। कितने सरल तरीके से बताया था। जो अभय छजलानी हुआ करते थे, ये पत्रकार थे, और पहले इस स्टेडियम का नाम सिंपल खेल प्रसाल हुआ करता था। लेकिन एक उसी समय के तत्कालीन सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह। उन्होंने ही क्या कर दिया, उन्होंने कहा इतना बड़ा स्टेडियम है, इसका नाम जिसने डिजाइन किया है उसी के नाम पर रखा जाए, तब इसका नाम रखा गया अभय खेल प्रसाल। ठीक है, चलेगा। अब देखो रोइंग कॉम्प्लेक्स, रोइंग कॉम्प्लेक्स से याद रखो, मैंने बताया ये एक पतली सी नाव होती है, इस प्रकार की नौकायन की रेस की जाएगी, तो रोइंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा कहां पे, जबलपुर में। लेकिन अच्छी बात आपको याद रखना है कि हम इसको इंटरनेशनल स्तर पे विकसित कर रहे हैं, कहां पे, तो आप बताएंगे जबलपुर में ये बनाया जाएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। अच्छा कुछ प्रश्न है। नरसिंहपुर को याद रखेंगे, हॉकी टर्फ की स्थापना की गई है, क्यों की गई है, तो आपसे कभी पूछता है कि बताइएगा मध्य प्रदेश में पहला स्पोर्ट हॉस्टल कहां बनाया गया था, मध्य प्रदेश में पहला स्पोर्ट हॉस्टल कहां बनाया गया था, यानी कि ऐसा विद्यालय, आवासीय विद्यालय हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवासीय खेल विद्यालय कह सकते हैं, आवासीय खेल विद्यालय। तो आप आंसर करेंगे, आपका पहला जो बनाया गया था सीहोर में, तो बाद में है, पहले नरसिंहपुर में बनाया गया था। पहले कहां पे बनाया गया था, ये नरसिंहपुर में बनाया गया था, याद रखना। मतलब यहीं रुकेंगे, यहीं ठहरेंगे, बढ़िया भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं आपकी इसी इंस्टीट्यूट या एकेडमी में की जाएगी। तो पूछ ले, हाँ। तो अब आपसे जैसे एक और प्रश्न है, जैसे नरसिंहपुर की बात करेंगे, तो नरसिंहपुर में क्या कोई टर्फ, हाँ, तो ग्राउंड भी, ये तो पहले है, ये तो पहले से संचालित है, बहुत समय हो गया। कब की बात है, कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1991 के आसपास। कब बनाया गया था, 1991 के आसपास बनाया गया था। अब 1991 से एक बात और याद आ गई, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट है एक, तो मतलब एक प्रश्न बनने की संभावना है। क्या संभावना है, तो आप बताओ, क्या पहली बार, अच्छा और दूसरी बात, तो ये तो मैंने बता दी ना। अब दूसरी बात ये याद रखेंगे, इस समय सेंसस या जनगणना हुई थी, उसमें ये आपका सबसे साक्षर जिला बना था। क्या बना था, 100% लिटरेसी में आया था 1991 के सेंसस में, जनगणना में। कौन, नरसिंहपुर। ठीक है, और एक अच्छी बात बता दें कि यहाँ के लोग जब इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़ा लिखा आदमी वो कोई भी भाषा बोल सकता है, संस्कृत भी बोल सकते हैं। तो माहोद या दोहद करके कोई है, तो आप याद रखेंगे इसी नरसिंहपुर का एक गांव है, तो वो सभी लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं, संस्कृत में। तो एकमात्र ऐसा जिला जहां के लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं, वो भी कौन है, नरसिंहपुर है। अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ पे एक फसल सबसे ज्यादा होगी कौन सी, दाल, गन्ना। तो गन्ना को इसलिए याद रखें क्योंकि यहाँ पे गन्ना को लेकर के क्या बनाया गया है, शुगर मिल के रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ तो शुगर मिल तो होंगे ही होंगे। तो आप यहां पे याद रखो, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, वो आपके नरसिंहपुर में है। मतलब सीधी सीधी बात है कि आप देखें गन्ना जो होता है वो कहीं थोड़ा बहुत लाठी के समान होगा, यानी कि आपके हाथ में गन्ना है तो आपको लाठी या डंडे की आवश्यकता नहीं है, आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप समझो कि आपकी जो हॉकी है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी बहुत लाठी से मिलती जुलती है। ठीक है, और भाई साहब आपको जब किसी को साक्षर बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि बचपन में बिना लाठी के कोई साक्षर बन पाएगा।
तो मतलब लाठी का गन्ने का कुछ एक जैसे काम मुझे नजर आ रहे हैं, तो आप सारी चीजें गन्ने से जोड़ के चल सकते हैं, ठीक है, चलिएगा। जब भाई आपके हाथ में डंडा है, लाठी है, तो आदमी कोई सी भी भाषा बोल सकता है, संस्कृत तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है, चलेगा। तो आपके सारी बातें एक ही लाइन से याद हो जाएंगी। यहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र, बाद बाकी सारी बातें क्लियर कर लो अब, ठीक है, चलेगा। टर्फ आप याद रखेंगे, हाल ही में यहाँ पे बनाया जा रहा है हॉकी एस्ट्रो टर्फ, ये रानीताल जबलपुर में है। हमने शायद अभी स्टेडियम में एक दिन पहले बात किए थे, कल परसों में, कि रानीताल स्टेडियम पूछता है तो कहां बताएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी तरह से डेवलप कर रहे हैं कई सारे जिलों में। तो कभी पूछेगा कि आप हाल ही में हॉकी एस्ट्रो टर्फ की स्थापना कहां या कौन कौन से जिले में कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे ये तो ऑलरेडी जबलपुर में है ही पहले से, रानीताल, उसमें हम अब क्या कर रहे हैं, हॉकी एस्ट्रो टर्फ बना रहे हैं, मतलब कृत्रिम घास लगाकर उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। दमोह, ये सागर के पास एक जिला है ना, ये सागर के पास एक खुद अपना जिला है, सागर में नहीं है, एक दमोह खुद डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में। शिवपुरी एक जिला है, मंदसौर है, होशंगाबाद का नया नाम लिख लेते हैं, नर्मदापुरम है, तो ये नर्मदापुरम है, ये बात हम यहां से याद रख लेंगे, ठीक है, चलेगा। तो यहां पे ये क्या बनाए जाएंगे, प्रस्तावित हैं। तो अब जरा समझिएगा कि आपसे कभी पूछे हॉकी एस्ट्रो टर्फ जो है जबलपुर में, दमोह में, शिवपुरी में, मंदसौर में और नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में क्या है, ये निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है, यहां पे आगे चल के बनाए जाएंगे। लेकिन आप हॉकी के लिए तो एक बात याद रखो, ऐशबाग जैसी पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन हम ये बना रहे हैं कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो प्लेयर होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको और इंप्रूव किया जाए, उनको और बेहतर बनाया जाए, इस उद्देश्य से ये सभी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। अच्छा, ये शायद मैंने आपको बता दिया था मिनी स्टेडियम वाली बात, क्या बताई थी कि हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में छोटे छोटे स्टेडियम बना रहे हैं, जिससे क्या हो कि वहां के जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको और बेहतर ट्रेंड किया जाए। तो मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा इटारसी, ये कौन कहां है, होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम याद रखेंगे, ठीक है, नाम बदल गए हैं। और खुरई, ये सागर में है, पुनासा है, क्या है इसका नाम, पुनासा, और ये पुनासा है खंडवा में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इटारसी, खुरई और पुनासा, ठीक है। या डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रख सकते हैं, नर्मदापुरम हो गया, सागर हो गया और खंडवा हो गया। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मिनी स्टेडियम बना रहा है। तो अब जरा समझिएगा कि आप कुछ नई चीजें की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे रोइंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल का, कहां पे, जबलपुर में। फिर प्रश्न पूछेगा, बताइएगा नरसिंहपुर हॉकी टर्फ की स्थापना की गई है, तो ये नाम में ही बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या पूछेगा हाल ही में हॉकी टर्फ की स्थापना कहां की गई है, तो आंसर कर देंगे ये है नरसिंहपुर में। तो नरसिंहपुर की अब आप दो तीन बातें याद रखेंगे, कौन कौन सी, एक तो आप याद रखेंगे पहला आवासीय स्कूल या हॉस्टल याद रखेंगे, फिर बाद बाकी आपकी जो आपने एमपी में पढ़ाई रखा है सब कुछ। फिर पूछेगा हॉकी एस्ट्रो टर्फ कहां कहां बनाएगा, जबलपुर में, दमोह में, शिवपुरी, मंदसौर और नर्मदापुरम। मिनी स्टेडियम क्या है, ये स्टेडियम से थोड़े से छोटे आकार में रहेंगे, वहां के क्षेत्रीय लोगों को थोड़ा सा इससे मदद मिलेगी, तो वो है नर्मदापुरम, सागर और आपका खंडवा। आगे आ जाओ, भोपाल का बरखेड़ा नाथ, भोपाल का बरखेड़ा नाथ, ये विश्व स्तर की साइंस स्पोर्ट सेंटर बनाया जा रहा है, इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा, ठीक है। अब जैसे प्रश्न क्या आएगा, हमसे प्रश्न यहां से उठाएगा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मध्य प्रदेश में कहां पर बनाया जाएगा, तो आप याद रखेंगे पहला तो जिला है भोपाल, और भोपाल में कहां पे है, बरखेड़ा नाथ। अच्छी बात क्या है, वो नहीं चाहता, आयोग नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो, मैं तो सीधी बात बताता हूं, आयोग कभी नहीं चाहेगा आपका सिलेक्शन हो। अब आयोग मान लो भोपाल ऑप्शन में दे दे तो हम सोच भी सकते हैं, क्योंकि ये विश्व स्तर का है, तो मोस्ट ऑफ चांस बनने चाहिए राजधानी में बनाई जाए, बात कहां पे, राजधानी में बनाई जाए, लेकिन उसने ऑप्शन ए में दे दिया बरखेड़ा नाथ। अब ढूंढते रहो ये कहां है, हम क्या गए हैं, हमने जैसे तैसे भोपाल सुन लिया है, मैप में देख लिया है, मान लो हम भोपाल भी नहीं गए तो समझ लीजिएगा कि साहब जैसे तैसे तुक्का लगा सकते हैं भोपाल में, ये तो सोच ही नहीं सकते बरखेड़ा नाथ, हाँ बस, इसके अलावा क्या, दूर दूर से ऐसा करके देखा कैसा ये भोपाल है, और कहीं मान लो एग्जाम सेंटर हो कहीं बहुत दूर, अपन के ये कैसा भोपाल है, इससे बढ़िया तो हमारा गांव है, वहां कम से कम इतना जंगल बेहड़ तो नहीं है कम से कम, ठीक है। अब देखो याद रखेंगे, ये बरखेड़ा नाथ को नहीं भूलेंगे, क्या याद रखना है कि विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है, बरखेड़ा नाथ में बनाया जा रहा है। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा के हिसाब से। अब देखिएगा कि नानाखेड़ा, एक बरखेड़ा और एक दूसरा है बरखेड़ा नाथ, तो दूसरा नानाखेड़ा। नानाखेड़ा स्टेडियम को और विजयराज स्टेडियम, ये दोनों कहां पे, उज्जैन में है। ये अब इसके नाम में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, क्या किया गया, नाम में संशोधन किया गया। नानाखेड़ा कभी पूछ सकता है, लेकिन अब नानाखेड़ा को आजकल क्या कह रहे हैं, विजयराज कह रहे हैं, कहां पे है, उज्जैन में है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, तो आपका बरखेड़ा नाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है, क्यों है, क्योंकि विश्व स्तर की बात है, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा।
ये सभी खेलों के लिए है। ये तो जैसे तमाम कई जैसे रूप सिंह टाइप का है, वैसे तो यहाँ पे मलखंब वगैरह का ज्यादा अभ्यास होता है। मध्य प्रदेश पुरुष अकादमी भोपाल में गठित की गई है। ठीक है, ये तो हॉकी का है, आगे का जो गलत पॉइंट आ गया हॉकी का, आप इसको हॉकी में याद रख लो। चलो अच्छा, अब देखो ये पॉइंट ठीक था क्योंकि हमारे एक सीएम साहब इतने खतरनाक हैं, उनके जो मन में आई सो कह दिया, या रात में जो सपने में आया सुबह वही कह दिया। एक दिन सपना कहीं देख रहे होंगे हॉकी खेल को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश के सिलेबस में हम फिक्स कर देंगे, हॉकी के बारे में पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की जो एग्जाम, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबों में क्या आएगा, हॉकी के बारे में बताएंगे। अब हॉकी के बारे में बताएंगे, शायद आपने किताबें देखी भी हो, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये घोषणा हुए काफी लगभग 8-10 साल होने को आए धीरे धीरे करके। ठीक है, घोषणा भी रहे, हाँ चलेगा। तो बस ऐसे याद रखो, कभी पूछ ले कि किस खेल को पाठ्यक्रम में या सिलेबस में शामिल करने की बात कही गई है, तो वो खेल कौन सा है, तो हम बताएंगे वो हॉकी खेल है। लेकिन हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि आस पे आसमान टिका है, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल होगा तो जरूर। अच्छा, अगली बात देखो, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, ये तो आप जानते हैं, अभिलाष खांडेकर साहब मिले थे आप लोग, है ना, 2-3 दिन पहले। चलेगा, ग्वालियर में दिव्यांग स्टेडियम निर्मित किया जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको रट लेना। और रट क्या लेना, ग्वालियर की बात है तो वैसे याद होगी। अरे हम अपनी बात नहीं याद कर पाएंगे तो जमाने की क्या याद करेंगे। तो याद रख लो कि आपके ग्वालियर शहर में दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा। तो कभी प्रश्न आ जाए, बताएं मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग स्टेडियम बनाया जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, ग्वालियर में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखो जरा, सुगम लाइब्रेरी। अब सुगम लाइब्रेरी, अब जरा समझना कहां है, कहां प्रस्तावित की गई या स्थापित की जाए, जबलपुर में। लेकिन ये थोड़ी सी याद रखेंगे, ये किन के लिए है, ये आपके दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, और इसके लिए एक लिपि सुनी होगी, ब्रेल लिपि। हाँ, तो ये भी बात याद रखेंगे आप लोग, खैर पहले से जानते ही हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो ये उसी प्रकार की पुस्तकें यहाँ पे उन्हीं का कलेक्शन होगा। तो कभी पूछेगा सुगम लाइब्रेरी चर्चा में क्यों आई, तो हम बताएंगे ये मध्य प्रदेश की पहली कैसी लाइब्रेरी है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नाम क्या है, सुगम लाइब्रेरी, कहां पे है, जबलपुर में है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सारे। अगली बात देखो कि मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय, उस दिन अपन कंफ्यूज हो रहे थे कि विजया राजे यशोधरा राजे, यशोधरा राजे सिंधिया है। हाँ चलेगा, आगे की बात कर लेते हैं। योगेश और मालवीय, इनका खैर यहाँ पे अभी कोई काम विशेष नहीं है, लेकिन आ गए हैं तो स्वागत है। तो देखो इनको याद क्या रखेंगे, ये चर्चा में अभी हाल ही में आए थे 2020 में, क्योंकि मलखंब खेल में पहले ऐसे खिलाड़ी, मलखंब खेल के पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलखंब खेल के पूछ ले, मलखंब खेल में किस खिलाड़ी को पहली बार द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया है, तो योगेश मालवीय। अब प्रश्न क्या आएगा, बताओ योगेश मालवीय का संबंध किस खेल से है, मलखंब से। तो कितना बढ़िया नाम चीख चीख के कह रहा है, परमात्मा ने पहले ही सारी व्यवस्था बना दी कि बेटा मालवीय तू तो मलखंब खेलेगा, बेटा मालवीय तू तो मलखंब खेलेगा। और ये कहां के हैं, उज्जैन के हैं। कहां के हैं, उज्जैन के हैं। और पहले ऐसे खिलाड़ी बने कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कब किए गए, 2020 में। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना, योगेश मालवीय किस खेल से हैं, मलखंब से हैं। और कहां के हैं, उज्जैन के हैं। क्योंकि आप याद कैसे रखेंगे कि उज्जैन में ही मलखंब एकेडमी है। कहां पे है, उज्जैन में ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां पे जो एकेडमी है वहां पे तो वो ट्रेंड हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करेगा तो चलते फिरते में आदमी चला जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। ऐसे ही लोगों का कैरियर बनता है मेरे हिसाब से। आप सोचो कि हम जानबूझ के तैयारी करके कलेक्टर बन जाएं, वो सहयोग हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हो कुछ और काम करके। अब इन्होंने कभी फोकस, उस समय से 5 साल से मलखंब खेल रहे हैं, ये 5 साल की उम्र में थे, तो कहीं ना कहीं एकेडमी में, जैसे इनके पिताजी वहीं आसपास रहा करते थे, महाकालेश्वर मंदिर के आसपास, वहीं पास में एकेडमी थी, तो पिता इनका यहाँ बैठा कहा चला जा वहीं। अब बच्चे हैं तो वो खेल, अच्छा बच्चों की आदत रहती है जो खेल खेल रहा है तो उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होना, तो धीरे धीरे करके एकेडमी में शामिल हो गए और बहुत अच्छा खेलने लगे। तो याद रखो योगेश मालवीय कहां से, उज्जैन से। और इन्हें हाल ही में ये चर्चा में आए, क्यों, क्योंकि द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया। चलेगा, अगली बात देखो मलखंब के बारे में। चलो 2-3 बातें हैं, वैसे तो मलखंब खेल अलग से ही पढ़ेंगे। देखो यहां से पढ़ते हैं कि यूथ इंडिया गेम्स, ये आपने वैसे पढ़ा है, 2021 का आयोजन कहां हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें ये मलखंब खेल शामिल किया गया था। तो कभी पूछ ले कि बताएं मलखंब खेल को इंडिया यूथ गेम में किस वर्ष से शामिल किया गया था, तो आपको पता है ये पहली बार शामिल हो रहा है कि दूसरी बार शामिल हो रहा है,
तो हम बात याद रखें ये पहली बार शामिल हो रहा है 2021 में, और कहां पे शामिल होगा? हरियाणा में। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, अगली बात देखो 2022 का, ये तो कल भी बताया था, आज फिर बता रहे भोपाल में आयोजित होगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, हाँ रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बता दो। अच्छा, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 12-13 अच्छा, हाँ 1934, 1934 याद रखें आप। जो आपको 13 याद आ रहा है, वो 13 में मैंने कल शायद बताया होगा कि एक शील्ड, कर्नल शील्ड के नेतृत्व में, कर्नल शील्ड के नेतृत्व में एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था दिल्ली क्रिकेट के नाम से। कर्नल डेली नाम था इनका, शील्ड प्रतियोगिता थी। शील्ड एक इवेंट का नाम है, प्रतियोगिता का नाम है, और कर्नल साहब का नाम था कर्नल डेली साहब। ठीक है, वो 1930 की थे, 1913 की है। और रणजी पूछेगा तो आप 1934 याद रखेंगे, ये बात याद रखो। इनका नाम है रवि यादव। क्या नाम है? रवि यादव। अब देखो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, पूछेगा रवि यादव क्या खेलते हैं, तो अब याद होगा तो बता दें क्रिकेट खेलते हैं, और कहां से हैं? इंदौर से हैं। अच्छा, ज्यादातर आप देखना क्रिकेट के खिलाड़ी आपके ग्वालियर से बहुत कम निकलेंगे। हाँ, तो वही आप ऐसे याद रखोगे कि ग्वालियर से क्रिकेट के खिलाड़ी कम निकलेंगे, और आपके क्रिकेट ज्यादातर खेली जाएगी कहां पे? इंदौर में। ठीक है, बाई चांस की बात है कि कभी ऐसी स्थिति बने कि हमें नाम ही याद नहीं आ रहा, अब इसको किस जिले में पहुंचाएं, तो भाई इंदौर चले जाओ। ठीक है, वहीं जाओ, वहीं तैयारी करो, क्या करना है आप जानो, आपका काम जाने। तो रवि यादव को याद रखिएगा। ठीक है, आवासीय विद्यालय अभी कुछ समय पहले बनाया गया था, कहां पे? शिवहर में। लेकिन पहला हॉकी का याद रखेंगे नरसिंहपुर में है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा अच्छे प्रश्न है ये वाले, ये सीधे सीधे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे कि एग्जाम में हो सकता है कि नहीं भी पूछे जाएं, तो भी आपको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी, तो आपको याद होगा कि पहली महिला खिलाड़ी संध्या अग्रवाल है। अच्छा, संध्या अग्रवाल से पहले आप वो क्रिकेट की हैं, वो क्रिकेट की पहली हैं। अब देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले हॉकी में नाम याद रखेंगे सुनीता चंद, ये इनकी डेथ हुई है। तो ये आपसे एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछे जाने की संभावना तो है। और फिर ये है कि साहब स्पोर्ट्स के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्या क्या पूछेगा। ठीक है, लेकिन हम इनको याद रख सकते हैं कि सुनीता चंद्र, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए चर्चा में आई हैं। तो आप याद रखें ये हॉकी की खिलाड़ी है, फील्ड हॉकी से संबंधित हैं, और किस जिले की है? भोपाल। तो भोपाल की ऐसी खिलाड़ी या ऐसी महिला खिलाड़ी जो फील्ड हॉकी या हॉकी से संबंध रखती है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो अगला नाम सुषमा गोलवलकर। कल आपने मिलता जुलता नाम पढ़ा होगा सोनू गोलवलकर। सोनू गोलवलकर क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। ब्लाइंड क्रिकेटर थे, दिव्यांग क्रिकेटर थे। कल की बात याद करो। अब ऐसा नहीं सोचना कि इनकी मम्मी बहन कौन है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, नाम कॉमन, सरनेम कॉमन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखें कि सुषमा गोलवलकर ये किस खेल से संबंधित हैं? खो खो। तो ये आप याद रखेंगे खो खो से संबंधित है, किस जिले की है? इंदौर से। इनको भी सम्मानित किया गया। नीलिमा पोखछे, नीलिमा पोखछे, ये भी खो खो से संबंधित है, और ये कहां से है? इंदौर से है। अब देखो राजकुमारी राठौर शूटिंग से है, निशानेबाजी से है, ये भी इंदौर। याद रखो, अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि मऊ तो है ही, मऊ पूछेगा नहीं, बाई चांस पूछे तो याद रखो, नहीं तो इंदौर याद रखो। ठीक है, और संध्या अग्रवाल ये क्रिकेट की है। अब देखो कि कितने सरल तरीके से याद रख सकते हो कि एक ही तो अभी भोपाल की है। अभी हमने जो पढ़ा है वो हॉकी की एक खिलाड़ी है, नाम क्या है? सुनीता चंद, जिनका संबंध किस जिले से है? भोपाल से। अब जरा समझते हैं, सुषमा हो, नीलिमा हो, राजकुमारी, संध्या, इनके ज्यादातर के सबके संबंध किस जिले से है? तो इंदौर से है। ठीक है, कहां से है? इंदौर से है। तो हमने ये इंदौर वाले सभी एक तरफ कर लिए। अब जरा समझना कि इंदौर में ज्यादातर आदमी, देखो इन दो नाम याद रखेंगे, एक तो आप रखेंगे सुषमा गोलवलकर और दूसरा नाम याद रखेंगे नीलिमा, यानी कि सुषमा और नीलिमा, इन दोनों का संबंध एक ही खेल से, खो खो से। ठीक है, अब देखो राजकुमारी राठौड़। अब जरा समझना कि राजकुमारी राठौड़ को यदि थोड़ा सा याद करने के लिए राठौड़ लिख दे तो राजवर्धन सिंह राठौड़। क्या नाम है? राजवर्धन सिंह राठौड़। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, शूटिंग। तो अब लगभग लगेगा अच्छा राठौड़ एक जैसे, तो शूटिंग में, निशानेबाजी में लगा दो। ठीक है, और है कहां से? तो इंदौर से ही है। संध्या अग्रवाल आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब देखो मधु यादव पूछा गया है, मधु यादव पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, क्या खेलती हैं?
हॉकी खेलती हैं, तो ये जबलपुर की हैं। तो अब देखो याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है एक तो भोपाल की हैं और बाद बाकी एक जबलपुर की हैं, और सब बेचारी 4 जो है वो कहां की हैं, वो इंदौर की हैं। तो बस ऐसे याद रखेंगे, एक भोपाल एक जबलपुर, 4 बचे कहां के। तो अब देखो सुनीता चंद कहां की है, भोपाल की, ठीक है, और मधु यादव कहां की है, जबलपुर की, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा सुनीता चंद क्या खेलती हैं, वो हॉकी खेलती हैं, और फिर पूछेगा मधु यादव क्या खेलती हैं, हॉकी। मतलब सीधी सीधी बात है, हॉकी के इधर उधर के हैं, समझना बात को। हॉकी में जिन महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार मिला वो ही कहां के हैं, वो इधर उधर के हैं। अब जरा देखो, खो खो के 2 प्लेयर हैं आपके पास में, एक शूटिंग के, एक निशानेबाजी, एक क्रिकेट के। ये चारों खिलाड़ी आपके कहां से संबंध रखते हैं, इंदौर से संबंध रखते हैं। ये बात हम यहां से याद रखेंगे, चलेगा। तो आगे की बात करते हैं, यहां से हम लोग बात करते हैं सेवा कुटीर अभियान कहां से शुरू हो रहा है, सीहोर से। अब बताओ क्या है, हाँ किसके लिए होगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। एक एग्जाम में प्रश्न ये आया, टेस्ट में आया, एग्जाम में क्या पूछेगा मैं पूछ लेता हूं पहले। सेवा कुटीर का संबंध है, अब ऑप्शन जो भी दे रहा है, और फिर ये पूछ रहा है इसकी शुरुआत कहां से हो रही, तो वो मैंने बता दिया सीहोर से हो रही। अब ये बताओ कि ये या इसका संबंध किस क्षेत्र से है, स्पोर्ट्स से है। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि साहब हो सकता है कोई दीन दुखी लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे खिलाड़ी, अच्छा इसको आप हो सकता है ये भी समझ आए कुटीर से कि लघु उद्योग, MSME वाला सिस्टम, क्योंकि सरकार इस समय जबरन लोन दे रही है, सबको बिजनेस टाइकून बना दे रही है, ठीक है, और लेने जाओ तो बैंक वाले कहते हैं 5% हमारा है, ठीक है। अगली बात देखो, ये क्या है, सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में लगभग 550 से ज्यादा ऐसे आदिवासी वर्ग के खिलाड़ी या बच्चे, उनकी मदद करने के लिए बनाई गई है। तो आप याद रखेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या आदिवासी वर्ग के बालकों को मदद करने के लिए सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। सब कुछ होगा, खेल और पढ़ाई दोनों, ठीक है, ये बात आप यहां से याद रखेंगे। खेल अकादमियों के खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला, देखो आपके शिवराज साहब ने कुछ काम किया हो या नहीं किया हो, उन्होंने ये काम तो किया है, इसमें पहले स्थान पे, उसमें पहले स्थान पे, इसमें ये, उसमें वो, मतलब पहला नंबर इनको पता नहीं जाने कितना पसंद है, ठीक है। तो याद रखो कि ऐसा कहीं नहीं हुआ अभी तक, किसी भी राज्य ने ये काम नहीं करवा पाया कि जो स्पोर्ट्स एकेडमी हो चाहे स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो, उन सबका इंश्योरेंस करवाया जाएगा, उन सबका बीमा करने वाला ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है, मध्य प्रदेश बना है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा बन सकता है कि ऐसा राज्य जो अपने आके खेल अकादमी में जितना स्टाफ है या जो भी प्लेयर्स हैं उन सबका क्या करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बीमा करवा रहे हैं, तो वो राज्य बन गया आपका मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश की 3 खेल अकादमी का चयन किया गया, ये इंपोर्टेंट बनेगा, पूछेगा बताओ खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश की कुल कितनी स्पोर्ट्स एकेडमी को शामिल किया गया, 3 कौन कौन सी हैं, तो देखो पहला है शूटिंग एकेडमी, और शूटिंग एकेडमी कहां है, भोपाल, ठीक है। फिर दूसरी याद रखेंगे आप यहां से रोइंग एकेडमी, और ये भी बताई थी शायद जबलपुर। अगली बात देखो फिर है आपकी हॉकी एकेडमी, तो हॉकी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हॉकी की क्या स्थिति है, ये तो खेल अपन अभी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो ये याद रखना है कि कुल कितनी एकेडमी, 3, क्या नाम है, एक तो शूटिंग एकेडमी है, एक रोइंग है और एक हॉकी एकेडमी। इन तीनों को सिलेक्ट किया गया कहां पे, खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश की तीनों एकेडमी है, ठीक है। आगे की बात देखो अब शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में हॉकी की क्या स्थिति है, यानी कि मध्य प्रदेश में जब हॉकी की बात करते हैं या हॉकी खेल की बात करते हैं तो आप लोग शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि मध्य प्रदेश में क्या, हम पहले हॉकी की बात कर लेते हैं। तो हॉकी खेल 2 तरह का होता है, एक पहले बताया होगा आपको जब पढ़ाया था, एक फील्ड है, एक आइस हॉकी है ना। तो हम लोग फील्ड हॉकी की बात करेंगे, और इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब ये बात देखते हैं कि यहां से आपको एक क्या क्या बातें याद रखना है। तो हॉकी खेल का विकास कहां से हुआ था, चलो इसमें 2 दल में कितने कितने खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी होते हैं, हम सब जानते हैं। 1956 से मध्य प्रदेश में हॉकी एसोसिएशन ने कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अंपायरों अपने यहां से निकलने लगे थे। कई सारे खिलाड़ी जो देश विदेश में बहुत अच्छा खेलेंगे, इसके पहले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये बात समझना कि यहां पे 1956 क्यों लिखा है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पे ये लिखा है इसलिए। राज्य पुनर्गठन आयोग याद आ रहा होगा, है ना, अपना अस्तित्व में आ गए थे हम लोग।
ठीक है, इसलिए यहां पे क्या लिखा 1956 से, हालांकि अपन बहुत पहले से खेल रहे हैं, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। तो अब जरा समझना कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर कई खिलाड़ी, कई एम्पायर यहां से निकले जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब जरा देखें कि आरंभ में एमपी में हॉकी क्लब, यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश में शुरुआत में पूछेगा कितने हॉकी क्लब हुआ करते थे, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने चाहिए। जैसे पहला आप याद रखेंगे, पहला एक क्लब याद रखो भोपाल वंडर्स। अब कभी पूछ ले बताएं भोपाल वंडर्स का संबंध किस खेल से है, तो बता देंगे हॉकी से है। ये उस समय की बात करें जो भोपाल में काम करता था। फिर है भगवंत क्लब। अब भगवंत क्लब कहां पे है, तो ये आपका कहां है, टीकमगढ़ में है। कहां पे बनाया गया है, टीकमगढ़ पे बनाया गया है। जीवाजी क्लब आपको याद नहीं करना, पहले से ही आपको याद है, कहां पे है, ग्वालियर में है। फिर याद रखेंगे कल्याण मिल, ये कहां पे बनेगा, ये इंदौर में। तो अब कभी पूछता है कि बताओ पहले यानी कि 1956 उसके पहले आपके मध्य प्रदेश में कुल कितने हॉकी क्लब हुआ करते थे, तो आंसर कर देंगे 4। अब कौन कौन है, तो भोपाल वंडर्स काम करता है, दूसरा आपका भगवंत क्लब कहां पे, टीकमगढ़ में है। अपन सोच ही नहीं सकते, यदि हमने पढ़ लिया तो ठीक है, अपन कहें भगवंत क्लब लगा दो ग्वालियर में, ठीक है, अपन अपने हिसाब से लगाएंगे। फिर जीवाजी आप सही कर जाओगे, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। और कल्याण मिल कहां पे है, इंदौर में। तो ये 4 आप याद रखेंगे जो पहले कार्यरत थे आपके हॉकी क्लब। लेकिन हमने फिर आगे चल के क्या बनाई, कुछ एकेडमी बना दी, कुछ संस्थाएं बना दी। तो उन संस्थाओं की चर्चा आपके साथ करेंगे कब, कल। ठीक है, तो आज की बात यहीं रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।